विदिशा से खबर। जिला विदिशा पीआईयू द्वारा बनाई गई शासकीय बिल्डिंग क्षतिग्रस्त, चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। कार्यपालन यंत्री भवन लोक निर्माण विभाग विदिशा से करोड़ों के हो रहे घटिया निर्माण, जिम्मेदार कौन? गजबासौदा से 25 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत घटेरा का शासकीय हाई स्कूल में खतरे के साए में पढ़ाई कर रहे छात्र, गिर रहा प्लास्टर, खिंच रही दीवारों में दरारें। जब मीडिया ने लगाया फोन तो अधिकारियों ने फोन रिसीव करना ही उचित नहीं समझा। पूरा मामला क्या है विस्तार से बताएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। देखते रहिए TNI 24। पीआईयू विभाग द्वारा बनाई गई नवीन शासकीय भवनों में दीवारों में दरारें और मिट्टी की तरह प्लास्टर गिर रहा है। ये बिल्डिंग कई सालों पुरानी नहीं बल्कि इन बिल्डिंगों को बनाकर तैयार महज 2 सालों में ही किया गया, जहां घटेरा के हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को खतरे के साए में अपनी पढ़ाई स्कूल में करना पड़ रही है। कई छात्र छात्राओं के ऊपर प्लास्टर गिर रहा है तो वहीं दीवारों में दरारें खिंच गई हैं। हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हाई स्कूल की क्षतिग्रस्त बनी नवीन बिल्डिंग को विदिशा के पीआईयू विभाग ने 8 महीने पहले स्कूल प्राचार्य को हैंडओवर किया। इसका प्लास्टर देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ सीमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये सब प्लास्टर हाथों से भुरभुरा कर गिर रहा है और दीवारें दरारें खींच रही हैं। मजबूरन छात्रों और शिक्षक स्कूल में अध्ययन कार्य कर रहे हैं। उन्हें हर पल डर बना रहता है कि कहीं बिल्डिंग उनके ऊपर ना गिर जाए। बता दें कि बैठक पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। दूसरी तरफ ग्राम घटेरा की बिल्डिंग साल भर भी नहीं टिक पाई और जर्जर हो गई। वहीं गुणवत्ता पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं और अधिकारियों से कहा गया कि इनकी गुणवत्ता सही नहीं है, लेकिन ग्रामीणों की सुनी तक नहीं। करोड़ों के भवनों की ये स्थिति देखने को मिली। ग्रामीणों ने बताया कि ये घटिया निर्माण जानबूझकर ठेकेदार और इंजीनियर ने किया। इस भवन में कई जगह से क्षतिग्रस्त दिखता नजर आ रहा है। वहीं घटेरा की हाई स्कूल की बिल्डिंग इतनी बड़ी लापरवाही और घटिया निर्माण किए जा रहे हैं और प्रशासन देखकर अनदेखा कर रहा है। क्या ऐसे अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई होना चाहिए? ग्रामीणों ने बताया कि अगर ऐसा ही भ्रष्टाचार होता रहा तो आने वाले चुनाव में भाजपा सरकार को भुगतना पड़ेगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक क्या स्थिति बनी हुई है। वहीं अधिकारी कभी निरीक्षण करने नहीं आए। अब बिल्डिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएगी। अगर इसमें कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या जब विदिशा अपर कलेक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि आपके द्वारा जानकारी लगी, जांच करवाई जाएगी। घटिया निर्माण किया गया है तो इस पर निश्चय ही बड़ी कार्यवाही की जाएगी। ये जो क्षतिग्रस्त होने की स्थिति है, अगर बिल्डिंग डैमेज होगी तो हमारे बच्चों को निश्चित रूप से नुकसान होगा। इसके लिए मैं अपने इसकी हमारा वो रिपोर्ट चल रही है, उस पूरी रिपोर्ट बना के मैं दूंगा अपने वरिष्ठ को, इस स्थिति से अवगत कराऊंगा। आपकी मौखिक रूप से बोला, लेकिन मैं अब लिखित रूप से जरूर बोलूँगा और इस चीज़ की अब पूरी तरह से इसका जो भी जहाँ प्रॉब्लम है और मैं पूरी वस्तु स्थिति से वरिष्ठ को अवगत कराऊंगा लिखित में। क्या क्या क्षतिग्रस्त की है और हमें कुछ पानी की समस्या भी हो रही है, उसके लिए भी मैं अपने वरिष्ठ कार्यालय को लिखूंगा। देखिए, जब मैं विधायक था उस समय वासुदा विधानसभा क्षेत्र में करीब 7 हाई स्कूल की बिल्डिंगें स्वीकृत कराई गई थी और तमाम प्रक्रियाओं के बावजूद भी उस समय उनका काम नहीं लग पाया। कभी आचार संहिता, कभी और कोई प्रॉब्लम, और इसके बाद वो काम लगा। मगर दुर्भाग्य देखिए, बीच के 15 महीने छोड़ दो, 22 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जिस सरकार काय की है, जिस सरकार क्राइम और करप्शन की है, जिस सरकार तमाम अवैध कारनामों की है, जिस सरकार सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों की सरकार है। और जब सरकार इन्वॉल्व हो करप्शन में, 55 किलो कहीं सोना निकल रहा है, कहीं नोटों के बंडल पकड़ा रहे हैं, कहीं अवैध जमीनों के कागजात निकल रहे हैं, ये कैसे संभव है? जब तक सरकार का संरक्षण नहीं हो तब तक ना तो करप्शन हो सकता, ना क्राइम हो सकता, ना किसी तरह के अपराध हो सकते। मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी से, ENC से, कि पीआईयू ने गारंटी पीरियड में जितने काम कराए हैं उनके लिए समिति गठित की जाए उनकी जांच के लिए। और जब आपके पास
सामान्य प्रशासन विभाग ने और पीडब्ल्यूडी में एक इंक्वायरी के लिए अलग एजेंसी है, उस एजेंसी के माध्यम से निष्पक्ष जांच कराएं, गुणवत्ता की जांच कराएं। बड़ी मुश्किल से बिल्डिंगें बनती है और उन बिल्डिंगों में कौन पड़ता है? देश का भविष्य तैयार होता है। जब देश के भविष्य के ऊपर प्लास्टर गिर रहा हो, देश के भविष्य के ऊपर टूटी हुई खिड़कियों में से ठंडी हवा आ रही हो, बारिश की बौछारें आ रही हो, तो वह अपना बस्ता संभालेगा, अपना सिर बचाएगा, क्या पढ़ाई में मन लगाएगा? मैं ये बात इस प्रदेश के मुखिया से पूछना चाहता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि शीघ्र कार्रवाई होगी।